सिलिंड्रिकल स्नेक प्लांट। इस स्नेक प्लांट की पत्तियां गोल गोल सिलिंड्रिकल शेप में होती हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सिलिंड्रिका। उस वाले स्नेक प्लांट को तो हम मात्र एक पत्ती से उगा सकते हैं, मैंने आप सभी को उगा के भी दिखाया है। पर क्या इस गोल वाले स्नेक प्लांट को सिर्फ एक डंडी से उगा सकते हैं? आज के वीडियो का यही विषय है। तो जानते हैं उगा सकते हैं क्या? दरअसल मेरी एक बहन के कुछ इसी तरह की समस्या आई थी। इनके पास यही सिलिंड्रिका है, नीचे से गलना शुरू हो गया था। तो देखिए 2 डंडियों का गला हुआ हिस्सा काट के निकाल दिया। अब इनका सवाल है कि क्या ये लगेगा? अगर आपका भी यही सवाल है तो आप भी देखिए। नमस्कार, वेस्टी वेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करता है अपना ये सिलिंड्रिका। चलिए अपना अनुभव साझा करती हूँ। 2 साल पहले मैंने भी यही पौधा लिया था सिलिंड्रिका। मैंने गलती क्या करी थी, नर्सरी से जिस गमले में लाई थी उसी गमले में पड़ा रहा। नतीजा, बारिश में भर भर के जब पानी भरा ना तो इस पौधे ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, यानी कि गलना शुरू कर दिया। जब तक मैंने निकाला तब तक ये समझिए कि मेरे पास सिर्फ उसका 20% ही बचा था, बाकी 80% पौधा गल चुका था। पर जितना भी हिस्सा मेरा सही सलामत था, मान लीजिए 4 इंच की डंडी भी मेरी अच्छी निकली तो वो भी मैंने रख ली थी, और उन डंडियों को सारा गला गला हिस्सा काट पीट के मैंने लगा दिया था। और 2 साल बाद देखिए थोड़ा सा अब इसके परिवार में बढ़ोतरी होनी शुरू हुई है, धीरे धीरे इसका कुनबा बढ़ रहा है। तो बहुत आसान है इसको प्रोपेगेट करना। जैसे उन पत्तियों को उगाते हैं ठीक उसी तरह से इन सिलिंड्रिका डंडों को हम लोग आसानी से उगा सकते हैं। अभी कानपुर आने के बाद देखिए मैंने सिर्फ इसमें 2 डंडे लगाए थे, अभी क्या हुआ कि कई सारे इसमें हो गए हैं। एक देखिए दूसरा गमला भी दिखा देती हूँ। अभी फरवरी में कुछ मैंने इसमें रिपोर्ट किया था, ये भी छोटी सी डिब्बी में पड़ा था। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा मिट्टी ज़्यादा चाहिए, पौधा बढ़ना भी चाहिए, तो मैंने इसमें रिपोर्ट किया था। और रिपोर्ट करते समय कुछ डंडियाँ मुझे टूटी हुई भी मिली थी, तो मैंने क्या किया था, इसी में टूटी डंडियों को मैंने लगा दिया था। तो वही नतीजा आपको दिखाती हूँ कि देखिए कटी हुई डंडियाँ, जैसे डंडियाँ मेरी बहन ने पीछे दिखाई सेम इसी तरह की डंडियाँ थी। और मैंने बस मिट्टी में यूं ही लगा दिया तो देखिए सब डंडियों में रूट्स आने शुरू हो गई हैं, है ना। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आप ये डंडियां काटेंगे ना, तो कटने के बाद वो जैसे जख्म होता है ना हमारे शरीर का, तो उस जख्म का हमें खास ख्याल रखना होता है। उसी तरीके से आप इन डंडियों का खास ख्याल रखेंगे। हल्की सी नमी भी इन डंडियों को गला देगी। ये देखिए इसका तो एक बेबी भी पैदा हो गया, है ना। तो जितनी डंडियां लगाई थी तो 100% हर डंडी ने जड़ पकड़ ली है, और किसी किसी ने बच्चे भी देने शुरू कर दिए। ये देखिए रूट्स दिख रही है ना आपको, और ये सारी कटी हुई डंडियां हैं। तो आप ये समझिए कि जितना आसान है उस पत्ती वाले स्नेक प्लांट को प्रोपेगेट करना सिर्फ एक पत्ती से, उतना ही आसान है इस सिलिंड्रिका को भी छोटी सी, आप यूं कहिए कि 2 से 3 इंच तक की डंडी को भी आप प्रोपेगेट कर सकते हैं। बस नीचे से कटा हुआ हिस्सा खुला होगा, तो पानी आप बिल्कुल नहीं डालेंगे, आप सूखी मिट्टी में लगा दीजिए जैसे सक्लेंट्स लगाते हैं। हफ्ते 10 दिन बाद जब आपको लगे कि हल्की हल्की रूट्स बननी शुरू हुई हैं, तब हल्का हल्का पानी का छिड़काव करिए। पौधा जितना मैच्योर होगा उतना ज़्यादा आपके पानी को सहन कर लेगा, और जितनी नाजुक ये डंडियाँ होंगी ऊपर से कटी हुई होंगी तो आपकी बिल्कुल भी नमी को बर्दाश्त नहीं करेंगी। बाकी केयरिंग सेम वैसे ही है जैसे कि उस स्नेक प्लांट की। छाया में रखेंगे, डायरेक्ट धूप में नहीं रखेंगे, खुले में रखेंगे, और पानी बहुत कम देंगे। खाद तो ऐसी ही कमी देनी है, आप साल में 2 बार दे दीजिए, पर्याप्त है, क्योंकि इन सब पौधों को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। बस इतनी सी ही तो केयर है। अब आगे क्या बताऊं, कुछ बताने के लिए है ही नहीं। अब तो सिर्फ यही बताना बाकी है कि अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। हो सकता है कि आपके किसी अपने की भी समस्या हो, उन्होंने भी पहली बार पौधा लिया हो, तो उनके लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। और अगर आपको परिवार से जुड़ना है तो बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।